आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको अपने देश के बारे में बता रहे हैं। हमारा देश भारत सोने की चिड़िया जिसे कही जाती है। इसके बारे में जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं, ये बातें शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें से शायद कुछ बातें आप नहीं भी जानते होंगे। तो हम पहली बात तो ये चाहेंगे कि हमारे देश के बारे में सिर्फ हमारे देशवासी ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, वो हमारे देश के बारे में जाने। और कैसे जानेंगे? वो ऐसे जानेंगे कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे तो हमारे देश के बारे में पूरे वर्ल्ड का हर बंदा जानेगा कि हमारा देश भारत कैसा है और कैसा था। आपको पता है, जब कई संस्कृतियों में 5000 साल पहले घुमंतु बनवासी थे वो लोग, सभी बनवासी थे। तो जब वो बनवासी थे तब हमारे भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की थी। तब हड़प्पा संस्कृति बन चुका था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पॉपुलेशन वाइज तो सबसे बड़ा आप देख ही रहे, और विश्व का 7वां बड़ा देश भी है। भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया जो है वो इंडस नदी से बना है। एक्चुअली में जीवन का विकास सर्वप्रथम भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जो विश्व का सर्वप्रथम नदी है। विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंगकोर वाट हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। तो यहाँ पे कंबोडिया में है और हिंदू मंदिर है। भारत से 90 देशों को सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाता है। भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है और वो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। भारत मानव जाति का उद्गम स्थल, मानव भाषण का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी, कथा की दादी और परंपरा की दादी है। आदमी के इतिहास में सबसे अधिक मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद जो सामग्रियां हैं वो भारत में ही है। और ये हमारा कथन नहीं है, ये कथन है मार्क ट्वेन का। वेली पुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। ये हिमाचल प्रदेश में द्रास और सूर नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। कुछ लोगों का इस पे दो मत है, वो इसे सेकंड ऊंचा पुल मानते हैं। वर्ष 1986 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। 1896 तक शल्य चिकित्सा का प्रारंभ 26 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। अनेक प्राचीन ग्रंथ में गुरु सुश्रुत और उनकी टीम आंखों को मोतियाबिंद से मुक्त करने, प्रसव कराने, हड्डियां जोड़ने, पथरी निकालने, अंगों को सुंदर बनाने और मस्तिष्क की चिकित्सा में शल्य क्रिया करने का उल्लेख मिलता है। तो आप इमेजिन करो हम कितने एडवांस्ड थे। आज 5000 साल पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब खनाबदोश की जीवन जी रहे थे, तो हम सबसे ज़्यादा एडवांस थे। इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में लगभग 3 लाख मस्जिदें हैं और बनती चली जा रही हैं, जो आपको किसी देश में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो मुस्लिम देश हैं उससे भी अधिक मस्जिदें हमारे पास हैं। ग्रीक और रोमन द्वारा उपयोग की गई की सबसे बड़ी संख्या 106 थी, जबकि हिंदुओं ने 10, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 53 जितने बड़े अंक का उपयोग किया, अर्थात 10 मल्टीप्लाइड बाई 53। इसके विशिष्ट नाम 5000 BC के दौरान किया है। आज भी उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 13 है, मतलब 10 की घात 12। भारतीय गणितज्ञ बुधायान द्वारा
जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई है। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.258 दिन का समय लगता है। भारत का नाम ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन जन भरत के नाम पर भारत पड़ा। इसके राजा सुदास थे, जिन्होंने पुरुषिन, जो वर्तमान में जो रावी है, पुरुषिन नदी के तट पर दशराग युद्ध में 10 जनों को पराजित किया था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। जो नगर और शहर जो होते हैं ना, वो उन्होंने बाकायदा इस सिस्टम से बनाया था, मतलब हमारे भारत का कल्चर हुआ, जो कि किसी और ने नहीं बनाया था, जो सिस्टमेटिक था। यहाँ हर तरह की बुनियादी सुविधा का बंदोबस्त था। ईरान से आए आक्रमणकारी स्व का उच्चारण ह करते थे, तो इस तरह उन्होंने सिंधु को हिंदू की तरफ प्रयोग किया और भविष्य में चलकर इसी से देश को हिंदुस्तान नाम मिल गया। हालांकि कुछ और भी कारण होंगे, पर यह भी कारण है जो लोग मानते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश का चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्र सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात करें, डाकघर की बात करें, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट ऑफिस हैं वो हमारे हिंदुस्तान में ही है। अगर आप रेलवे की बात करें तो भारतीय रेल का सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत। यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अगर आप विद्यालय और विश्वविद्यालय की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। ये तो कॉमन बात है, आपने सुना ही होगा। इसमें 60 से अधिक विषयों पर 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत के महानतम उपलब्धियों में से एक है। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य थे। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। उन्होंने किया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई है। और आज आप देखिए, चाइना बौद्ध धर्म फॉलो कर रहा है। इतने सारे देश बौद्ध धर्म फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे देश से बना हुआ है। भारत में अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे तो 4 धर्मों का जन्म हुआ है: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करती है। माइक्रोसॉफ्ट के 64% कर्मचारी 34 माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी, IBM के 28% और इंटेल के 17% जो भारतीय हैं, कर्मचारी भारतीय हैं। ये मतलब बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में 34% इंडियंस हैं, IBM के 28% इंडियंस हैं और इंटेल के 17%, और ये परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकता है। आप देखेंगे तो भास्कराचार्य ने तो खगोल शास्त्र की कई सौ साल पहले धरती द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली सही समय की गणना की थी। वो आज भी फॉलो हम लोग कर रहे हैं। अमेरिका में आप देखिएगा
तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो 38% डॉक्टर्स इंडियंस हैं। जैसे सांप सीढ़ी का खेल वो हमारे हिंदुस्तानी खेल है। 13वीं सदी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजाराम चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 से 1009 ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। एवं शतरंज की खोज भारत में की हुई है। भारत ने अपने आखिरी के 10,000 वर्षों के इतिहास में सामने से किसी पे हमला नहीं किया है। मतलब वो नीति हमारे भारत देश की कभी रही नहीं है। जैसे श्रीलंका है, दक्षिण भारत है, यहाँ पे कुछ भाग में दीपावली का उत्सव उत्तर भारत से एक दिन पहले मना लिया जाता है। विश्व में 22,000 टन पुदीने के तेल का उत्पादन होता है। और आपको पता है उसमें हिंदुस्तान कितना करता है? हिंदुस्तान अकेले 19,000 टन तेल का जो निकालना होता है अकेले ही कर डालता है। तो मैं इतनी सारी चीज़ें अब एक वीडियो में तो बना नहीं पाऊंगा। मैं आपको डिफरेंट वीडियोस बना के दूंगा, जैसे आप हिंदुस्तान के बारे में, हमारे भारत के बारे में आप बहुत सारी नई चीज़ें जानेंगे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम वापस आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा भारत के बारे में पूरा विश्व जाने। धन्यवाद।